नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में अफशा जमीन। पेश है अब तक की अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,28,00,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि हलाक शुदगान की तादाद 5,68,000 से ज़ायद हो गई है। कोविड-19 के केसेस के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे मुकाम पर है। वहीं इस वबा की वजह से हुई हलाकतों की तादाद के मामले में अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे और बरतानिया तीसरे मुकाम पर है, जबकि हलाकतों की तादाद के लिहाज से हिंदुस्तान 8वें मुकाम पर है। मुल्क में कोरोना वायरस की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और लगातार दूसरे दिन भी 28,500 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासिर अफराद की तादाद बढ़कर तकरीबन 8,78,00,000 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से पीर के रोज़ जारी ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 28,701 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो एक दिन में सबसे ज़्यादा मुतासिर केसेस है, जिससे मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 78,92,054 हो गई है। इससे कबल इतवार के रोज़ 28,637 केसेस रिपोर्ट हुए थे। कोरोना वायरस के तेज़ी से बढ़ते हुए केसेस में ये राहत पहुंचाने वाली बात है कि सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18,850 मरीज सेहतमंद हुए हैं, जिसके बाद शफायाब होने वाले मरीजों की मजमूई तादाद 55,3400 हो गई है। मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस के 30,16,009 फ़ाल केसेस हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मरने वालों की तादाद 500 है। मुल्क में कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 23,174 हो गई है। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 1,269 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए हैं। हैदराबाद में कोरोना से 800 अफराद मुतासिरा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 71,053 अफराद का टेस्ट किया गया। 1,583 अफराद सेहतियाबी के बाद दवाखाने से डिस्चार्ज। रियासत में मुतासिरा मरीजों की मजमूई तादाद 34,671 को पहुँच गई। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सेक्रेटेरिएट की इमारत की इन्हदामी कार्रवाई रोक देने से मुतालिक अपने अहकामात पर इस महीने की 15 तारीख तक तोसे कर दी है। वाज़ेह है कि PL विश्वेश्वरराव ने हाई कोर्ट में मफाद आमा के तहत दरख्वास्त दाखिल करते हुए इन्हदामी कार्रवाई रोक देने की ख्वाहिश की थी। अदालत ने इस दरख्वास्त पर समाअत के बाद इन्हदामी कार्रवाई रोक देने और तमाम तफसीलात पर मबनी जवाब हल्फनामा दाखिल करने की हुकूमत को हिदायत दी थी। हुकूमत ने आज जवाबी हल्फनामा दाखिल कर दिया, जिस पर समाअत के बाद अदालत ने इस मुकदमे की समाअत 15 तारीख तक मुलतवी कर दी और हुकूमत तवा में तोसे कर दी। वजीर IT KTR ने अपोजिशन जमातों पर तनकीद करते हुए कहा कि कोरोना की रोकथाम सिर्फ हुकूमती मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें कोरोना के मामले पर सियासत करने में मशगूल हैं। उन्होंने अपोजिशन जमातों से सवाल किया कि मुल्क में ऐसी कौन सी रियासत है जहां पर कोरोना पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा कोरोना केसेस के मामले में हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है और वजीर आजम मोदी इस वबा पर काबू पाने में अक्सर नाकाम हो गए हैं। वजीर KTR ने पीर के रोज जिला महबूबनगर में नौ तामीर शुदा सरकारी मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वजीर टाला राजेंद्र और श्रीनिवास गौर के अलावा पार्टी कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि पूरी दुनिया इस जानलेवा मर्ज के कहर से जूझ रही है। उन्होंने कोरोना के पेश मुसलसल खिदमात अंजाम देते हुए कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में रियासत के 5 अजला में मेडिकल कॉलेज कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तकरीबन 5 तिब्बी सेंटर्स में 1000 बिस्तरों की सहूलत मौजूद है। आस्पत्रि मरियु మన హాస్టల్ బిల్డింగ్ ప్రారంభోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన గౌరవనీయులు రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రివర్యులు పెద్దలు ఈటెల రాజేందర్ గారు, స్థానిక శాసనసభ్యులు, అత్యంత ఉత్సాహవంతులు, మీ అందరి అభిమానాన్ని చూరగొని పాలమూరును ఈరోజు వెనుకబడ్డ పాలమూరు అనే పేరు మారుస్తూ అభివృద్ధిలో అగ్రభాగాన
మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో పరుగులు పెట్టిస్తున్న గౌరవనీయులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు మన్నే శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి స్వర్ణ సుధాకర్ రెడ్డి గారు, గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ వెంకట్రావు గారు, గౌరవ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ రమా రాజేశ్వరి గారు, ఈ కళాశాల ప్రారంభోత్సవంలో పాలు పంచుకుంటున్న గౌరవ డైరెక్టర్ గారు పుట్ట శ్రీనివాస్ గారు, వైస్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ సునందిని గారు, డిఎంఎన్హెచ్ఓ డాక్టర్ కృష్ణ గారు, సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ రామకిషన్ గారు, పాత్రికేయ మిత్రులకు, ఇతర గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులకు, అదే రకంగా ఈరోజు ప్రపంచమంతటా కూడా అద్భుతమైన వైద్య సేవలు అందిస్తూ ప్రజలు ఎవరు భయపడుతున్నప్పటికీ, ఏ రకమైన ఆందోళన ఉన్నప్పటికీ తమ ప్రాణాలకు తెగించి ఈరోజు మా అందరికీ కూడా స్ఫూర్తినిస్తున్న వైద్య సిబ్బందికి, పారామెడికల్ సిబ్బందికి, నర్సింగ్ స్టాఫ్కి, పీజీ విద్యార్థులకి, వైద్య బృందం మొత్తానికి, జూనియర్ డాక్టర్లకి అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు, హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు. గౌరవనీయులు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు చెప్పినట్టు గత ప్రభుత్వంలో డాక్టర్ లక్ష్మారెడ్డి గారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా ఉండగా నేను వారు కలిసి ఈ కళాశాల वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने हरितहारम प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर जिला खम्मम के इलाके मुस्तफ़ा नगर में शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर को सरसब्ज व शादाब करने के लिए पौधों की देखभाल जरूरी है। इस मौके पर इनके हमरा MLC बालसानी लक्ष्मण नारायणा, मेयर पपालाल, म्यूनिसिपल कमिश्नर अनुराग जयंती, फॉरेस्ट ऑफिसर प्रवीण, TRS पार्टी ऑफिस इंचार्ज RJC कृष्णा, कॉरपोरेट्स औहदेदारों के अलावा दिगर भी मौजूद थे। वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि तिब्बी शोबे में रियासत तीसरे नंबर पर है। अगरचे इब्तिदा में मुश्किलात का सामना रहा, उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए मौसर तरीके के इक़दाम किए जा रहे हैं। ई राजेंद्र ने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में हमारे मुल्क की सूरत हाल काबू में है। वजीर सेहत ई राजेंद्र ने जिला महबूब नगर में नौ तामीर शुदा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिला महबूब नगर गुज़िश्ता दौर में खश्क साली से दो चार था, ताहम इस साल रियासत में तकरीबन 60 लाख मीटर टन अनाज की पैदावार हुई है। उन्होंने कहा कि रियासत जो खश्क साली माली बहरान का शिकार थी, आज मुल्क के लिए एक मिसाली रियासत बन चुकी है। కలెక్టర్ గారికి, ఎస్పీ గారికి, సీనియర్ నాయకులు బాబన్నకి, పెద్దలందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. మా డైరెక్టర్ గారు, ప్రిన్సిపల్ గారు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కాలేజ్ అధికారులందరూ కూడా అతి తక్కువ కాలంలో కాలేజీకి ఫౌండేషన్ కేటీఆర్ గారు వేస్తే దాన్ని కట్టుకొని మళ్ళీ వారి చేతుల మీదుగానే దీన్ని ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. రెండవ అతి ముఖ్యమైనటువంటి శుభకార్యం ఏంటంటే ఈ కాలేజీకి అనుబంధంగా ఒక 1000 పడకల ఆసుపత్రి నిర్మాణానికి కూడా ఈరోజు మనం భూమి పూజ చేసుకుంటా ఉన్నాం. దాన్ని కూడా అతి తక్కువ కాలంలోనే కట్టుకొని మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ప్రజానీకానికి ఆనాడు ఉద్యమ నేతగా కేసీఆర్ గారు ఈ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా దాని స్థితిగతులు ఏందో ఆనాడు అనేక సభలలో చెప్పారు. తెలంగాణ ఉద్యమానికే స్ఫూర్తినిచ్చిన జిల్లా, కరువు కాటకాలతో వలసలతో తల్లడిల్లిన జిల్లా. ఈ జిల్లా ఆనాడు దేశవ్యాప్తంగా యావత్ తెలంగాణ ప్రజానీకానికి అందించడంలో ఇక్కడున్న సమస్యలు కానీ ఇక్కడున్న పద్ధతులు కానీ అన్న మనకు స్ఫూర్తినిచ్చినాయి. దాంట్లో భాగంగానే ఇప్పటికే वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वजीर आला KCR से मेडिकल कॉलेज की तामीर के मामले में नुमाइंदगी करने के फौरी बाद मेडिकल कॉलेज की तामीर को मंजूरी दे दी गई। उन्होंने कहा कि जिला महबूब नगर गुज़िश्ता 6 सालों के दरमियान तरक्की में आगे बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि महबूब नगर की अवाम माजी में किसी मामूली बीमारी के इलाज के लिए हैदराबाद जाने को
तरजीह देते थे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट सेंटर में एक बड़ी डिस्पेंसरी बनाई है। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि अंदरून 3 साल मेडिकल कॉलेज के लिए पीजी सीट्स मख्तस की गई हैं। उन्होंने कहा कि 200 के करीब तिब्बी अमले के जरिए अवाम को तिब्बी खिदमात की सहूलत दस्तियाब होंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कॉरपोरेट सतह पर रिहाइश फराहम की है। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना की अवाम को CM KCR और KTR की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। మరి అత్యధికంగా ఇక్కడ స్ప్రెడ్ అవుతుంది. పక్కనే కర్నూలు ఉంది, పక్కనే జోగులాంబ గద్వాల్లో వస్తుంది. అయినా మహబూబ్నగర్లో ఇంకా ఎక్కువ వస్తుందని ఊహించారు. కానీ దానికి తారుమారు చేసి జీరో చేయగలిగినాం. మళ్ళీ ఇప్పుడిప్పుడే మళ్ళీ అక్కడక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చినటువంటి కేసుల వల్ల కొన్ని కేసులు రావడం కొంత బాధ అయినా మరి ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తుంది వైరస్ అని ప్రపంచ దేశాలు చెప్తా ఉన్నాయి. ప్రపంచంలో అగ్రదేశమైనటువంటి అమెరికా లాంటి దేశం కూడా ఇవాళ వణికిపోతున్నా. ఇవాళ ఇంత జనాభా ఉన్నటువంటి ఇండియాలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఆహర్నిశలు ఎప్పటికప్పుడు ఈటల రాజేంద్ర గారికి ఆదేశాలు ఇస్తూ మరి మున్సిపల్ పట్టణాల్లో కేటీఆర్ గారు ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఆనాటి ఉద్యమంలో మేమందరం కూడా కేసీఆర్ గారు వెంబడి ఈటల రాజేంద్ర గారు, రామన్న గారు ఇంకా అనేక మందిని ఆనాడు ఉద్యమంలో తెలంగాణ వస్తుందో రాదో కానీ సచ్చినా సరే తెలంగాణ గురించి కొట్లాడాలని వారి నాయకత్వంలో పనిచేసినాం. ఇలా వారి నాయకత్వంలో ఈరోజు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మంత్రిగా ఉన్నాం, జైళ్ళలో కూడా ఉన్నాం, తర్వాత ఇప్పుడు మంత్రిగా ఉన్నాం. कदीम सेक्रेटरिएट को मुनदीम करने के खिलाफ कांग्रेस के कौमी सेक्रेटरी हनुमंत राव, तेलुगु देशम के रियासती सदर एल रामन्ना, तेलुगु जना समिति के सदर कोदंडम और दिगर ने गन पार्क पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस फौरी हरकत में आते हुए इन कायदीन को एहतजाज करने से रोक दिया और इनको गिरफ्तार करते हुए नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। कांग्रेस के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने पुलिस की कार्रवाई के मजम्मत की और गिरफ्तार किए गए कायदीन को फौरी रिहा करने का हुकूमत से मुतालबा किया। हैदराबाद मेट्रो रेल की खिदमात मार्च जुलाई के आखिर में शुरू होने का इम्कानात हैं। मुसाफिरीन की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही मिलेगी सफ़र करने की इजाज़त। रेल खिदमात शुरू करने की इजाज़त मिलने के बाद भी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए HMR को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। कोरोना वायरस से मुसाफिरीन की हिफाजत के लिए मेट्रो रेल में समाजी फासले को यकीनी बनाने के साथ मेट्रो रेल स्टेशनों में भी रोज़ाना सैनिटाइजिंग करना पड़ सकता है। हैदराबाद में लॉकडाउन के साथ ही मेट्रो रेल खिदमात बंद कर दी गई थी। गुज़िश्ता 4 माह से मेट्रो रेल खिदमात बंद होने की वजह से HMR को 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। तफसीलात के मुताबिक मेट्रो रेल में रोज़ाना तकरीबन 40,000 मुसाफिरीन सफ़र किया करते थे, जिससे महकमे को माहाना 50 से 60 करोड़ रुपयों की आमदनी हासिल होती थी। हैदराबाद में मेट्रो रेल खिदमात दोबारा शुरू किए जाने के बाद मौजूदा हालात वबाई अमराज के पेश नज़र मुसाफिरीन की तादाद में खातिर कमी होने का इम्कान है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने अपने हल्के के सरकारी दवाखाने में अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाया। इनके अलावा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने भी नामपली हल्के के सरकारी दवाखाने में कोरोना का टेस्ट करवाया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने पीर के रोज कोविड-19 से लड़ने के हुकूमती दावों पर सवाल उठाया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या वायरस के खिलाफ जंग में क्या हिंदुस्तान एक अच्छी पोजीशन पर है। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये सवाल किया है। उन्होंने हिंदुस्तान के यौमिया औसत कोविड की तादाद का भी जिक्र किया, जिसमें जनूबी कोरिया और न्यूजीलैंड जैसे दूसरे ममालिक के मुकाबले में मुस्तकिल इजाफा देखा गया है, जिसमें केसों में मुस्तकिल कमी वाक़ हुई है। राहुल गांधी कोविड बहरान से निपटने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि वो इस सूरत हाल से निपटने में नाकाम रहे हैं। कर्नाटक के वजीर सयाहत CT रवि कोरोना वायरस से मुस्बित पाए गए हैं, जबकि इनकी अहलिया और बेटी की रिपोर्ट मुनफी आई है। उन्होंने इस सिलसिले में कहा कि खुशकिस्मती से मेरी अहलिया
पल्लवी और मेरे तमाम स्टाफ मेंबरान रिपोर्ट मुनफी आई है। मुनफी और मैं कोविड में मुस्बित हूँ। सीटी रवि 11 जुलाई को कोरोना वायरस से मुतासिरा शख्स के साथ राब्ते में आने के बाद घर में क्वारंटाइन हो गए थे। हबीबनगर पुलिस इंस्पेक्टर ने पुलिस स्टेशन हुदूद के रॉडी शीटर्स को तलब करते हुए इनको किसी भी जराइम में मुलविस ना होने और गैर समाजी सरगर्मियों से दूर रहने के लिए पाबंद किया। इस मौके पर इंस्पेक्टर ने कहा कि किसी भी किस्म के जुराइम में मुलविस होने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। पबजी खेलने से मना करने पर एक लड़के ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया रियासत आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में पेश आया। जराये के मुताबिक 14 साला श्याम प्रसाद साकुन श्रीनगर कॉलोनी मुसलसिल पबजी गेम खेल रहा था, जिस पर इसे इसके माँ बाप ने डांटा। माँ बाप की डांट पर दिलबर्दाश्ता लड़के ने अपने मकान में फांसी ले ली। हैदराबाद सिटी कांग्रेस के सीनियर लीडर जी नरेंद्र यादव की कोरोना वायरस से मौत हो गई। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने गरीबों और ज़रूरतमंदों में अशिया की तकसीम और दीगर समाजी प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की भी काफ़ी मदद की थी। चंद रोज़ कबल ही वायरस से मुतासिर हुए थे और शहर के यशोदा हॉस्पिटल में जेर इलाज थे और आज दौरान इलाज चल बसे। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बादशाह भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। इनके हमरा इनकी अहलिया और बेटी भी वायरस में मुब्तला हैं। जराये के मुताबिक 2 दिन करपा में अमजद बादशाह ने कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसमें इनकी टेस्ट रिपोर्ट मुस्बित पाई गई। इसके बाद इनकी अहलिया और बेटी का भी टेस्ट करवाया गया। ये दोनों भी मुतासिर पाए गए, जिस पर जिला इंतजामिया ने इन्हें जुमे की रात 1 बजे तिरुपति के टेस्ट कोविड अस्पताल मुंतकिल करते हुए इलाज शुरू किया था। इन तीनों को अलहदा कमरे में रखा गया था। हॉस्पिटल के डायरेक्टोरिएट भोमा वेंगम्मामा ने बताया कि इनकी सेहत हालत बेहतर है, ताहम बेहतर इलाज के लिए इतवार की शाम इन्हें हैदराबाद के एक हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।